नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे अनजाने में हुई घटना हमारा सारा जीवन बदल सकती है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लो। इससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें शाम होने लगी और उनको प्यास भी लग रही थी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक झोपड़ी थी। वह झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने एक आवाज लगाई कि कोई है। तभी एक आदमी और 3 बच्चे भी बाहर आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि क्या हमें पानी मिल सकता है। उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक से गुरु ने कहा, आप इस खेत में खेती क्यों नहीं करते? फिर अपना जीवन यापन आप कैसे करते हैं यदि आप इसमें खेती नहीं करते? तो आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, इसका दूध बेचकर ही हम पैसे कमाते हैं और इससे ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। गुरु ने उनकी यह बात ध्यानपूर्वक सुनी और बीच में कुछ देर तक बातचीत की, लेकिन अंधेरा हो चुका था। गुरु ने और शिष्य ने निर्णय किया कि आज रात हम यहीं पे रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा, हमें इस भैंस को लेकर जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन यह गुरु का आदेश था, उसको यह करना ही पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ वो ले गए और उन्होंने उस भैंस को बहुत दूर जाके छोड़ दिया ताकि वह भैंस गांव में वापस ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और शिक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी क्यों ना मैं आज उसको जाके सुधार लूं। क्योंकि 10 साल पहले जो शिष्य था उसको आज भी वह बात मन ही मन खाई जा रही थी कि मैंने वह कार्य अपने गुरु के आदेश से किया तो था, पर वो था तो गलत ही। तो मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखता है कि जो खेत गुरु ने वहाँ पे देखा था वहाँ पे फसलें लहरा रही थी और साथ में बगीचे भी लगे हुए थे। वह सोचता रहा शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार जमीन बेचकर कहीं शहर में बसने चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उसने गुरु को प्रणाम किया और उसने कहा कि गुरु, मैंने आपको पहचान लिया। आप वर्षों पहले आप यहाँ अपने गुरु के साथ आए थे, लेकिन उस रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें अचानक से छोड़कर चली गई। अब हमें दूसरा कोई काम करना था। अब हमारी जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था, तो हमें कोई और काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे जैसे ही मेरा बगीचा और बड़ा होता गया, मुझे अच्छे खासे फलों से अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और जिससे मेरा व्यापार और भी बढ़ गया और मेरा काम भी बढ़ता गया। अंततः आप यह जो देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का ही नतीजा है। तो कहानी से मित्रों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई भैंस है क्या? अगर आप भी किसी चीज़ पे इतने निर्भर हो गए हैं कि आप किसी और तरीके से अपने जीवन यापन करने की नहीं सोचते हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते जिससे आप कमाई कर रहे हो। जैसे उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, ऐसी कौन सी बात है जो उससे भी अच्छे तरीके से करके वह अपनी आजीविका और भी अच्छे से
चला सकता है, लेकिन उस गुरु के एक फैसले ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। दोस्तों, हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आपके पास कोई विकल्प पहले से ही है तो आप अन्य प्रयास कभी करेंगे ही नहीं। आपके पास जो रास्ता है आप उसी पे चलते रहेंगे, और जब तक आप उस रास्ते पे चलेंगे आपको जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी कि उससे आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके अलावा आप अपने अंदर के टैलेंट को भी पहचानिए, उसको निखारने की भी आप कोशिश कीजिए। तो ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिस पे आप कहानी की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों जल्द ही, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।